गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। ये साखी हजूर महाराज सामन सिंह जी कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे। एक बार बाबा जी महाराज सत्संग के लिए अम्बाला तशरीफ ले गए। वहाँ मोतीराम टेलर मास्टर बड़ा प्रेमी सत्संगी था। बाबा जी उसके यहाँ ठहरे और कुछ दिन सत्संग करते रहे। बाबा जी का सत्संग सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। वहाँ के मजिस्ट्रेट का एक रिश्तेदार हुक्म सिंह रोज सत्संग में आता था। उसने नामदान के लिए विनती की, परंतु बाबा जी ने उसे टाल दिया। हुक्म सिंह ने मोतीराम के आगे नाम प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। मोतीराम ने सोचा कि ये एक बड़ा आदमी है, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर ये नाम ले ले तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। ये सोचकर उसने बाबा जी से अर्ज की, परंतु बाबा जी ने इनकार कर दिया। लेकिन भाई मोतीराम ने बहुत आग्रह किया। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि चाहे 1000 जीवों को नाम दिला दो, पर हुक्म सिंह के लिए जिद ना करो, क्योंकि इसके कर्म बड़े सख्त हैं। भाई मोतीराम ने कहा, बाबा जी, अगर आपके पास आकर भी कर्म रह गए तो फिर दुनिया में इसके लिए और कौन सी जगह है। बाबा जी महाराज जी का विचार अम्बाला में 1 महीना रहकर सत्संग करने का था, परंतु मोतीराम के बहुत हठ करने पर आपने फरमाया, अगर तुम इसे नाम दिलाना चाहते हो तो नाम मैं दे दूंगा, लेकिन फिर यहाँ और नहीं ठहरूंगा, नाम देते ही चला जाऊंगा। मोतीराम ने हठ ना छोड़ा, बोला, अच्छा महाराज जी, मैं सत्संग ब्यास आकर सुन लूँगा। इसलिए दूसरे दिन बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया, अपना बिस्तरा बांधकर उसमें रखवा दिया, हुक्म सिंह को नाम दिया और फौरन तांगे में बैठकर स्टेशन चले गए और ब्यास के लिए रवाना हो गए। जब गाड़ी लुधियाना स्टेशन पर रुकी तो इत्तेफाक से हजूर महाराज सामन सिंह जी स्टेशन पर ही मिल गए। आपने बाबा जी से अर्ज की, हजूर, मेरा गांव महिमा सिंह वाला नज़दीक ही है, हजूर तशरीफ़ ले चले और दर्शन देते जाए। बाबा जी ने फरमाया, मैं इस वक्त नहीं उतरूंगा और तुम इस इतवार डेरे भी मत आना। महाराज जी का नियम था कि जब छुट्टी पर घर जाते तो हर इतवार को बाबा जी के सत्संग और दर्शन के लिए डेरे अवश्य जाते। आप हैरान हुए कि आज क्या बात है। पहले तो कभी बाबा जी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया, परंतु आज्ञा का पालन करते हुए आप अपने गांव चले गए। जब बाबा जी डेरे पहुँचे तो उन्हें इतना तेज बुखार चढ़ा कि नीचे की सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर, ऐसा लगने लगा कि शायद बचेंगे नहीं। 12 दिन इतना तेज बुखार रहा कि सब घबरा गए। शरीर ऐसे तपता था कि पास खड़े हुए व्यक्ति को भी उसका सेक लगता था। बीबी रुको और दूसरे सत्संगियों ने दवा लेने के लिए अर्ज की। आपने फरमाया, मैं 12 दिन कोई दवा नहीं लूँगा। बीबी रुको रोने लगी। बाबा जी ने फरमाया, अभी मैं जाता नहीं हूँ, तू फिक्र न कर। 12 दिन बाद बुखार उतरा। जब हजूर महाराज सामन सिंह जी करीब 13-14 दिन बाद अगले इतवार को डेरे पधारे तो आपको बाबा जी के सख्त बीमार होने का पता चला। आपने अर्ज की, हजूर, आपने मुझे आने से रोक दिया, अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। बाबा जी ने उत्तर दिया, बच्चू, आपसे बर्दाश्त नहीं होना था, इसलिए मैंने टाल दिया। जब हजूर जी ने पूछा कि इस सख्त तकलीफ का कारण क्या था, तो बाबा जी महाराज जी ने बताया कि हुक्म सिंह के कर्म इतने सख्त थे कि काल ने उसे 7 जन्म तपती हुई शिला पर तपाना था। मोतीराम के हठ करने पर हमें उसके कर्म उठाने पड़े। हजूर महाराज सामन सिंह जी ने इस बात का हुक्म सिंह को जीवन भर पता न लगने दिया। उसके देहांत के बाद इसे प्रकट किया।